नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 मई सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर आते हैं आज के हेडलाइंस पर। आगे से 3 दिनों के लिए गुजरात से चलेगी भजनलाल सरकार। अशोक गहलोत का तंज, राजस्थान की भाजपा सरकार विफल, इसीलिए गुजरात में प्रशिक्षण। पानी विवाद, पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन, आप मंत्री बोले हरियाणा की धक्केगाशी नहीं चलेगी, कांग्रेस गोली खाम के साथ। रेपो रेट को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में आरबीआई। भाजपा सांसद बोले बाप का असली चेहरा सामने आया। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान की भाजपा सरकार आज से 3 दिनों के लिए गुजरात दौरे पर जा रही है। मुख्यमंत्री सहित पार्टी के तमाम विधायक 3 दिनों के लिए यहीं रहेंगे और स्पेशल ट्रेनिंग वर्कशॉप में शामिल होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सोमवार से 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे। इस दौरे का उद्देश्य भाजपा सांसद विधायकों के लिए केवड़िया में आयोजित स्पेशल ट्रेनिंग वर्कशॉप में भागीदारी करना है। इस कार्यशाला का उद्देश्य पार्टी की रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और चुनावी कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा करना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन भी संभावित है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस वर्कशॉप में नए सांसद और विधायकों को संसदीय कार्यप्रणाली की ट्रेनिंग दी जाएगी। कार्यशाला पर फोकस सशक्त संगठन, विजयी भारत थीम रहेगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार के गुजरात में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने पर सवाल उठाते हुए इसे जनता के साथ धोखा बताया है। गहलोत ने कहा कि जब उनकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, तब विधायकों को एकजुट रखने के लिए होटल में रहना पड़ा। यह धन बल के खिलाफ सत्य की जीत थी। लेकिन अब जब सरकार बने 1.5 साल हो चुके हैं, तो मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार और भाजपा विधायक दल गुजरात में आलीशान रिजॉर्ट में प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं। यह आश्चर्यजनक है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भाजपा हाईकमान को लगता है कि 1.5 साल में राजस्थान सरकार विफल हो चुकी है, इसलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। पंजाब हरियाणा के बीच भांगड़ा नहर के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज 5 मई पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन शुरू हुआ। सदन में हरियाणा को पानी न देने का प्रस्ताव पास किया जाएगा। साथ ही भांगड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड और भाजपा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। फिलहाल सदन में बहस हो रही है कि इस दौरान विधायक 2 घंटे 23 मिनट, कांग्रेस को 25 मिनट, शियत को 5 मिनट, भाजपा को 3 मिनट, बसपा को 2 मिनट और निर्दलीय विधायक को 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2025-26 में रेपो रेट में 125 से 50 बेसिस पॉइंट तक की कटौती कर सकता है। एसबीआई की नई रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 3.34% तक आ सकती है, जो पिछले 67 महीनों में सबसे निचला स्तर होगा। यह परिदृश्य आरबीआई को ब्याज दरों में आक्रामक कटौती की अनुमति देता है। राजस्थान में पहली बार उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा के बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी विधायक जयकृष्ण पटेल को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 20 लाख रुपए की घूस देते हुए 4 रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस मामले में भाजपा के उदयपुर के सांसद डॉक्टर मुन्नालाल रावत ने बयान जारी किया। रावत ने कहा, बाप पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार और झूठ से हुआ है, जो अब जनता के बीच उजागर हुआ है। घटना से बाग के नेताओं का असली चेहरा सामने आ गया है। रावत ने कहा, इस घटना ने विधायक के जैसे पद को भी शर्मसार किया है, जो पार्टी आदिवासियों के हितों का दावा करते नहीं थकते, वे इतनी मोटी रकम रिश्वत के रूप में मांग रही हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा को लेकर 2 बड़े अपडेट सामने आए हैं। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आदेश जारी नहीं हुए। एक कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस संबंध में कवायद तेज कर दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक बार फिर से आवेदन की भर्ती दोबारा शुरू करने जा रहा है। बोर्ड ने इसके संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 53,749 पदों के लिए 24,76,383 लाख आवेदन जमा हुए हैं। किशनगढ़ में नॉन रिपब्लिक अधिवक्ता बालकृष्ण सुलारिया की गिरफ्तारी के विरोध में वकीलों का आंदोलन जारी है। वकील पिछले 8 दिनों से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। सोमवार सुबह अम्बेडकर सर्किल के पास सिटी रोड पर वकीलों ने प्रदर्शन किया और थाना प्रभारी का पुतला फूंका। बार एसोसिएशन किशनगढ़ के अध्यक्ष रुवेश वर्मा ने बताया कि रुवेश शर्मा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में वकीलों की मांग है कि बालकृष्ण सुलारिया को झूठे मुकदमे में बरी किया जाए, साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गैंग रेप से जुड़े मामलों को एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर गैंग रेप की घटना में रेप भले एक ने किया, लेकिन गैंग के सभी लोग दोषी होंगे। यह फैसला न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ में सुनाया। एक आरोपी ने याचिका दायर कर कहा था कि एफआईआर में उसका नाम नहीं लिया गया और उससे सिर्फ मुख्य आरोपी की मदद की थी। रेप में उसकी सीधी भूमिका नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने उसे राहत देने से इनकार करते हुए दोषी करार दिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर के गेट नंबर 1 पर से अवंतिका गेट के कंट्रोल रूम के ऊपर सोलर पैनल की कंट्रोल और बैटरी में आग लग गई।
शुरुआती जानकारी के अनुसार लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के दौरान भक्तों का मंदिर में प्रवेश कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। सूचना मिलते ही दमकलें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। महाकाल मंदिर प्रशासक पतन कौशिक ने बताया कि कंट्रोल रूम की छत पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बैटरी में आग लगी थी, जिस पर तत्काल काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी प्रकार के जनहानि की सूचना नहीं है। झुंझुनू जिले के कतबे जिला परिवहन अधिकारी बक्कनलाल जामिर को पूर्व मंत्री अरिंद्र गुरा द्वारा कथित तौर पर धमकाने, गाली देने और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के विरोध में आज जामिर समाज एकजुट हो गया। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष राजेश जांगीर के नेतृत्व में समाज के सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।